गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर सेफ तथा सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के यूनिट 3 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में, तो आप सब बच्चों को मेहनत करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सकें। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था सिलेबस कि आपका जो यूनिट 3 का जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। एक बार पुनः आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ, जिसमें हिंदी फर्स्ट का चैप्टर है पार्ट 9 टिकट एल्बम, पार्ट 11 जो देख कर भी नहीं देखते, पार्ट 13 मैं सबसे छोटी हूँ, और पार्ट 10 कारक हिंदी सेकंड में। ठीक है, तो आज हम जो पार्ट 10 हिंदी सेकंड जो हमारा है, उस हिंदी सेकंड में पार्ट 10 कारक चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, तथा इसके क्वेश्चन आंसर हम सबने कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे कारक। कारक का आज हम करेंगे रिवीजन। आपको इसमें इसे समझना है, सुनना है, और इसके हर एक टॉपिक को समझना है, ताकि आपको जो भी समझ में नहीं आता आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आपको जो समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में हम सीखेंगे कारक किसे कहते हैं, और कारक के कितने भेद होते हैं, और कारक के विभक्ति चिन्हों को। तो हम इसे शुरू करते हैं। राम ने रावण को युद्ध में तीर से मारा। ठीक है, एक इसमें वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में क्या लिखा गया है कि राम ने रावण को युद्ध में तीर से मारा। राम ने रावण को युद्ध में तीर से मारा। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, में तथा से विशेष चिन्ह लगे हुए हैं। ये चिन्ह ही राम रावण युद्ध और तीर में परस्पर क्या कर रहे हैं, वो संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। इन चिन्हों के ना लगाने पर वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता। तो जो यहाँ पर ने, को, में और से जो ये दिए गए हैं चिन्ह, ये क्या कर रहे हैं, वाक्य में अन्य शब्दों से इनका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, यदि संबंध बता रहे हैं। ठीक है, यदि ये चिन्ह ना लगाया जाए तो उनका वाक्य में अर्थ समझ में नहीं आता। देखिए, राम रावण युद्ध तीर मारा, इन शब्दों से परस्पर किसी प्रकार के संबंध का कोई आभास नहीं हो रहा है। यदि हम ने, को, में और से ना लगाएं तो वाक्य क्या बनेगा, राम रावण युद्ध तीर मारा। इन वाक्यों में, इन शब्दों में कोई भी अर्थ अर्थात संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, इसलिए कोष्ठक में खाली स्थान में उपयुक्त चिन्हों को जोड़ना आवश्यक है। अगर उनका अर्थ समझना है, उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये चिन्हों का जोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये सभी कारक चिन्ह हैं। तो जो ने, को, में, से, ये क्या है, ये सारे कारक चिन्ह हैं। अब हम पढ़ते हैं कारक की परिभाषा कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या है परिभाषा इसकी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा और सर्वनाम दोनों आपको मैंने पढ़ा दिया है कि किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में क्या है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी प्राणी का नाम, कोई वस्तु हो गई, कोई स्थान, कोई भाव है, ये सारे क्या हैं, ये सब संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। सपोज करो कि मैंने कहा राम पढ़ता है। अब ये राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम शब्द संज्ञा है, क्योंकि एक प्राणी, एक व्यक्ति का नाम है।
अब मैं राम की जगह है लिखूंगी कि मैं पढ़ती हूँ, तो राम की जगह इसमें परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा राम है ना, तो राम की जगह मैंने क्या कहा, मैं पढ़ती हूँ, तो जो मैं शब्द है वो क्या है आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, तो कौन कौन शब्द हैं, संज्ञा है और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ। क्रिया आपको मैंने समझाया है किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। ठीक है, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ये कारक ही वाक्य में अर्थ का विभाजन करने के कारण विभक्ति कहलाते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि जो कारक हैं, तो ये कारक ही वाक्य में उनका अर्थ को विभाजन अर्थात अलग करने के कारण विभक्ति कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। याद रखें कि विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। सर्वनाम शब्द परसर्ग के साथ मिलकर पद बनाते हैं, और जो सर्वनाम शब्द हैं वो परसर्ग के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। ठीक है, तो आपको कारक की परिभाषा समझ में आ गई ना, क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, किसका, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। मैं फिर से परिभाषा दोहराती हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा आगे क्या है, कारक के भेद। अब हम देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। याद रखें, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8। कारक के 8 भेद होते हैं। नीचे दी गई तालिका पढ़िए और कारक को समझिए। अब जो तालिका दी गई है इसको हम पहले पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। जो तालिका दी गई है उस तालिका में एक तो कारक हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं, फिर कारक के व्यक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, फिर लक्षण दिए गए हैं और वाक्य प्रयोग भी किया गया होगा। ठीक है ना, तो इस तालिका में क्या क्या दिया गया है, एक तो आपका दिया गया है एक आपका दिया गया है कारक, फिर दिया गया है व्यक्ति चिन्ह, फिर दिया गया है लक्षण, और फिर लास्ट में क्या दिया गया है, वाक्य प्रयोग। तो अभी हमने पढ़ा कि कारक के 8 भेद होते हैं। आप हमेशा याद रखें कि आपको ये आगे भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा कारक। तो आपसे जब पूछा जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं तो आप बड़ी आसानी से बोल सको कि कारक के 8 भेद होते हैं, और 8 भेदों के नाम याद कर लीजिए तथा उनके व्यक्ति चिन्ह भी, कि उन कारक के व्यक्ति चिन्ह क्या कौन कौन से होते हैं। कारक के होते हैं 8 भेद। उसमें पहला कौन सा है, कर्ता। ठीक है, जो कर्ता कारक है उसका व्यक्ति चिन्ह क्या है, ने। हम पहले 2 कॉलम को लेकर चलते हैं, एक तो कारक और एक व्यक्ति चिन्ह को। ठीक है,
तो पहला क्या है कर्ता, इसका व्यक्ति चिन्ह क्या है ने। दूसरा है कर्म, उसका व्यक्ति चिन्ह क्या है को। तीसरा है करण, और करण का व्यक्ति चिन्ह क्या है से, के द्वारा, के साथ। चौथा क्या है संप्रदान, को, के लिए। फिर है अपादान, से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण क्या है में, पर, और संबोधन क्या है हे, रे, अरे। ठीक है, तो कारक के होते 8 भेद: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, कौन कौन से भेद हैं कारक के? पहले कौन सा है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यदि आप पढ़ोगे इसको उसके चिन्ह के साथ तो कैसे पढ़ेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे। ठीक, अब इसके लक्षण हैं और साथ में वाक्य प्रयोग हैं। कर्ता क्या है हमारा? कार्य करने वाला। ठीक है ना, कर्ता क्या है? कार्य करने वाला। तो उसका वाक्य प्रयोग क्या किया गया है कि अध्यापक ने मुझे पढ़ाया। अभी अध्यापक करता है क्योंकि अध्यापक ने पढ़ाया है। ठीक है ना, तो क्या क्या कार्य करने वाला अर्थात जो कर्ता ने कार्य किया है। फिर क्या है? कर्म है। तो कर्म को जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जिस कर्म क्या होता है? जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। तो राम ने रावण को मारा। ठीक है ना, अभी राम तो क्या है? करने वाला था, वो कर्ता हो गया। अभी क्या है? राम ने किसे मारा? तो रावण को मारा। और आप इससे भी देख सकते हैं, देखिए कि कर्ता के बाद क्या आया है? ने आया है। तो यहाँ पर अध्यापक ने, अध्यापक क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया। कर्म के बाद क्या आया? को आया है। तो देखिए रावण ने राम ने रावण को, तो क्या आया? रावण को आया है ना। तो को क्या हमारा हो गया? रावण क्या हो गया हमारा? आपका कर्म हो गया। ठीक है, तीसरा है करण, से के द्वारा या से के या के साथ। तो कार्य के लिए प्रयुक्त साधन जिसके द्वारा काम हो। नाई उस्ते से बाल काटता है, पिताजी को पत्र के द्वारा सूचना दे दूं। क्या कहा जा रहा है कि कार्य के लिए प्रयुक्त साधन जिसके द्वारा काम हो, कि जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। तो नाई बाल तो काट रहा है, किससे बाल काटता है नाई? उस तरह से। ठीक है, तो उस तरह क्या आपका करण हो गया। जैसे पत्र के द्वारा सूचना दो, सूचना दो किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। चौथा पर क्या है? संप्रदान, को के लिए। तो इसमें क्या है? लक्षण क्या है? जिसके लिए काम हो। तो दृष्टा को फूल दो, हर्ष के लिए साइकिल खरीदो। ठीक है ना, जिसके लिए काम हो, दृष्टा और हर्ष के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, फिर अपादान, अपादान से इसमें क्या है? जिसमें अलग होने का भाव हो। अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। जैसे सवार घोड़े से नीचे उतरा। जो घोड़े पे जो सवार है तो वो किससे उतरा? नीचे, घोड़े से उतरा। तो वो घोड़े से अलग हुआ है ना। जैसे जब बैठा था तो उसके साथ था, जब उसकी मंजिल आई, जब वो घोड़े से जैसे उतरा तो वो घोड़े से अलग हो गया। ठीक है, तो किस में आएगा वो? अपादान में। ठीक है, या युवक ने किसान की गाड़ी निकाली। नहीं सॉरी, ये तो उसी का है, नेक्स्ट का है। फिर 6 हमारा क्या है? संबंध। तो का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, जिसमें संबंध जुड़ता है। यह तन्नू का घर है, हमारा घर सामने है। इसमें क्या है? संबंध जुड़ता है, जो कहते हैं संबंध कारक। ठीक है, फिर है 7वां अधिकरण में पर, जिससे
कार्य के आधार का बोध हो, जिसमें क्या है, कार्य के आधार का बोध हो। राजमहल में राजकुमारी आई, मेज पर पुस्तक रखी है। राजमहल में राजकुमारी आई। आपका नेक्स्ट क्या है, 8। 8 में क्या है, संबोधन। हे, रे, अरे, जिससे किसी के प्रति बुलाने या संबोधन का बोध हो। ठीक है। हे ईश्वर, रक्षा करो, अरे गीता, शोर मत करो, ये आपका हो गया संबोधन। ठीक है। अब यहाँ पर उनका 8 भेदों को एक्सप्लेन किया गया है, अर्थात उनकी परिभाषा दी गई है। इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, कर्ता कारक है, तो कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। इसमें क्या है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े। ठीक है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो कृष्ण ने किससे मारा, कंस को, तो क्या हो गया हमारा, वो कर्म कारक हो गया। तीसरा है करण कारक। इसकी क्या परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक साबुन से नहाता है, वह बस से मथुरा गया। मतलब करण अर्थात जो कार्य हुआ है वह किस साधन से हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि बालक नहाता है, किस नहाता है, साबुन से। ठीक है। वह बस से मथुरा गया, वह मथुरा गया, किससे गया, बस से गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, संप्रदान कारक। ठीक है। कौन सा कारक है चौथा हमारा, संप्रदान कारक। पहला हमारा कौन सा है, कर्ता है। दूसरा हमारा कर्म है। और तीसरा कौन सा हमारा, करण है। और चौथा हमारा आ गया अब संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मौसी बालक के लिए खिलौने लाई। पांचवा हमारा कौन सा है, अपादान कारक। इसमें क्या है, संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है। ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का बोध होता है। किसका होता है, अलग होने का बोध। ठीक है। उसे कहते हैं संप्रदान कारक। अपादान कारक उसे कहते हैं अपादान कारक। ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, अभी पेड़ से पत्ते गिरे हैं तो क्या हुआ, उनसे अलग हुए हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है संबंध कारक। कौन सा है, संबंध कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, हम सब भारत के वासी हैं। सातवां कौन सा आपका है, सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के द्वारा
क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है। 8वां कौन सा आपका है? संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे अर्जुन युद्ध करो, अरे महाराज आप आ गए। तो ये क्या आपका है? ये आपका है संबोधन कारक। ठीक है, तो कारक के कितने होते हैं भेद? कारक के होते हैं 8 भेद। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इन कारकों की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे। ठीक है, तो ये कारक के 8 भेद हैं आपके। ये जो कारक का जो दिया गया है, ये तालिका बनी गई है। इसमें कारक, विभक्ति चिन्ह, लक्षण और वाक्य प्रयोग, ये चारों जो दिए गए हैं कॉलम, और 8 इसके जो भेद दिए गए हैं, इसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, किस में करोगे? अपनी नोटबुक में करोगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में इसे करोगे। साथ ही साथ इसको आपको याद भी करना है, सिर्फ लिखना ही नहीं है बल्कि इसे आपको याद भी करना है। जब इसे आप याद करोगे तो क्या है, आपको ये जो कारक के भेद और जो कारक के व्यक्ति चिन्ह हैं वो आप इन्हें आसानी से याद कर सकोगे। ठीक है, लिख सकोगे। एग्जाम में जब भी आपसे कुछ भी इनके बारे में पूछा जाता है कि कारक के इस भेद का कौन सा चिन्ह है कर्ता का, ठीक है ना, व्यक्ति का, तो आप उसे आसानी से बता सकते हो। अब हमारा आता है नेक्स्ट, क्या है हमारा? रिवीजन है हमारा है। तो इससे पहला प्रश्न क्या है कि कारक किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। ठीक है ना, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, किसका? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। अभी आपको मैंने याद कराया, अभी हम पढ़े हैं कि कारक के होते हैं 8 भेद। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान, 6वां संबंध, 7वां अधिकरण और 8वां संबोधन। अभी हमने पढ़ा ना कि कारक के होते हैं 8 भेद। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके व्यक्ति चिन्ह को मैंने बताई थी कि कौन कौन सी थी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके व्यक्ति चिन्ह थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि कर्ता और कर्म कारक में क्या अंतर होता है। तो हम देखते हैं इसमें अंतर, कर्ता और कर्म कारक में अंतर। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला, ठीक है ना, जो कर्ता है उसका क्या अर्थ है? कार्य करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्या कहा गया है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से करने वाले का बोध होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है, जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे कर्ता कौन है? बालक है, क्योंकि वो काम जो करने वाला कौन है? बालक है। फिर हमारा आता है कर्म कारक। तो जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे कृष्ण ने
कंस को मारा। यहाँ पर कृष्ण क्या हो गया है, हमारा कर्ता है, मारा किससे मारा, कंस को, तो कंस को क्या है, हमारा कर्म है। ठीक है, तो चैप्टर 10 कारक, इस चैप्टर का हमने रिवीजन किया, आपको मैंने एक एक टॉपिक समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसको इसे याद करना है, और जो ये चार्ट है, जो तालिका जो है, ये तालिका को अपनी नोटबुक में लिखना है इसे, और इसके भेद को आपको याद करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।